सच कह रहा हूँ, हमें इस वीडियो से एक पैसे का भी फायदा नहीं हो रहा है। इस वीडियो से जितने भी पैसे आएंगे वो 100% इन पंप्स को बनाने में खर्च होंगे, वो भी पूरी दुनिया में। पता है ये अजीब है कि एक यूट्यूबर को ये सब करना पड़ रहा है, पर किसी को तो करना ही होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो हम ये करेंगे। इन 100 कुओं को मिलाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों को पीने का ताजा पानी मिलने वाला है। गाँव में वक्त बिताने पर मुझे एहसास हुआ कि पंप्स लगाना कितना जरूरी होता है। क्या आपको पता है कि एक लड़का जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया, हर दिन अपने सपने के लिए स्ट्रगल करता रहा। हर बार फेल होने के बाद उसने खुद से पूछा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? लेकिन एक दिन उसने अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। अब तक आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर बीस्ट की। मिस्टर बीस्ट की ये कहानी हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो। जिमी डोनाल्डसन, जिसे आज दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, उनका जन्म 7 मई 1998 को ग्रीनविल, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में हुआ। जिमी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। उनके पापा एक सिंपल जॉब करते थे और उनकी माँ सिंगल मदर थी, जो उन्हें और उनके बड़े भाई सीजे डोनाल्डसन को पाल रही थी। उनका परिवार फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहा था, इसलिए उनका बचपन काफी चैलेंजिंग रहा। बचपन से ही जिम्मी एक क्यूरियस और क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे थे। उनका ज्यादा इंटरेस्ट स्कूल की बुक्स में नहीं, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स और नई चीजें एक्सप्लोर करने में था। वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के लिए काफी फैसिनेटेड थे। उन्होंने बचपन में ही एक चीज समझ ली थी, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सोच को बड़ा बनाना होगा। जिमी अक्सर अपने दोस्तों के साथ नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर बात करते थे। उन्होंने एक दिन तय किया कि स्कूल छोड़कर अपना पूरा फोकस यूट्यूब पर करेंगे। लेकिन क्या उनका ये डिसीजन सही था? क्या फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया? उन्होंने कहा, मैं स्कूल में फेल हो सकता हूँ, लेकिन लाइफ में नहीं। ये उनका पहला कदम था अपने सपनों की तरफ। 2012 जिमी डोनाल्डसन ने अपने घर के बेसमेंट में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। चैनल का नाम था जो रैंडमली सोचा गया था। जिमी के शुरुआती वीडियोस रैंडम और गेमिंग से जुड़े होते थे, माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम प्ले। इन वीडियोस की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत लो थी, सिर्फ 10 से 20 व्यूज, जिनमें से ज्यादातर उनके फ्रेंड्स और फैमिली के होते थे। 2012 से 2015 तक उन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा वीडियोस बनाए, लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी उनकी लाइफ का हिस्सा थे। उनके पास प्रॉपर कैमरा और इक्विपमेंट नहीं था। एडिटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। जिमी ने एक बार सोचा कि अगर वो कुछ अलग और इनोवेटिव करेंगे तभी वो स्टैंड आउट कर पाएंगे। काउंटिंग टू 100,000 ये सिर्फ एक काउंटिंग वीडियो थी, लेकिन इसने जिमी की डेडिकेशन और यूनिकनेस को साबित किया। वीडियो ने मिलियंस ऑफ व्यूज लिए और जिमी का नाम यूट्यूब पर फेमस हो गया। जिमी ने समझा कि कंसिस्टेंसी और यूनिक आइडियाज उनके सक्सेस के की फैक्टर्स हैं। जिमी ने अपनी सारी स्पॉन्सरशिप्स का बड़ा हिस्सा गिव अवेज और डोनेशंस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर मिस्टर बीस्ट एक छोटे शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, तो इंडियन क्रिएटर्स क्यों नहीं? इंडिया में क्रिएटर्स के पास रिसोर्सेज और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिमी की जर्नी हमें ये सिखाती है कि कंसिस्टेंसी, यूनिक आइडियाज और लोगों की मदद करने का जज्बा, ये 3 चीजें आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएटर बना सकती हैं। आपका एक्शन प्लान क्या है? अब वक्त है अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का। आज से ही शुरुआत कीजिए। कौन जानता है, कल आपका नाम भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में हो। जिमी डोनाल्डसन की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं और आप उनके लिए हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, तो दुनिया का कोई भी सपना छोटा नहीं होता। क्या आपको लगता है कि इंडिया का मिस्टर बीस्ट कौन बन सकता है? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।